हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल सीजी बोर्ड में। तो दोस्तों हम जो है छत्तीसगढ़ बोर्ड के जो गणित का अध्याय 1 बहुपद पढ़ रहे थे, जिसमें हमने प्रश्नवाली 1 के पूरे क्वेश्चंस बना लिए हैं। उसके पहले के जितने भी एग्जाम्पल्स से सब बना लिए हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं शेषफल प्रमेय। तो दोस्तों देखेंगे कि ये शेषफल प्रमेय होता क्या है। तो शेषफल प्रमेय में बोलता है कि यदि किसी बहुपद f(x) को x माइनस ए से भाग दिया जाए तो शेषफल fa होता है। यही क्या है आपका शेषफल प्रमेय। यहाँ बोलता है fa का अर्थ है f(x) का मान जब x माइनस ए हो। तो इसको हम लोग को क्या करना है, उत्पत्ति यानी इसको क्या है प्रूफ करना है, लाना है कि ये शब्द जो दिया है उसको गणितीय रूप में हम लोग को क्या करना है, लेके आना है। तो दोस्तों जो ये शेषफल प्रमेय है, अगर पेपर में आएगा तो आपको ये जितने भी हिंदी के वर्ड्स दिख रहे हैं उसको आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि कई बार क्वेश्चंस में सिर्फ शेषफल प्रमेय बताइए करके पूछ देते हैं। तो आपको क्या करना है, इसको याद करना पड़ेगा। अब इसकी जो उत्पत्ति है वो देखते हैं कि कैसे होती है। दोस्तों यहाँ हल मत लिखना, यहाँ उत्पत्ति लिखेंगे क्योंकि यह एक क्या है, प्रमेय है। तो क्या बोलता है, यदि किसी बहुपद f(x) को x माइनस ए से भाग दिया जाए तो शेषफल fa होता है। तो हम लोग को शेषफल को fa लाना है, यानी सिद्ध करना है fa करके शेषफल को। तो दोस्तों मैंने आपको एक सूत्र बताया था, भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल और प्लस शेषफल। ये हमने सूत्र पढ़ा था। अब इसको सेम जमाते हैं, चलो, जिसमें बोलता है कि f(x) को x माइनस ए से क्या करना है, भाग देना है। तो यहां से पता चलेगा कि ये हमारा क्या हुआ, भाज्य हुआ, और यहां से हम लोग का क्या हुआ, भाजक हुआ। मैंने आपको बताया है पहचानना कि भाजक किसको बोलते हैं, भाज्य किसको बोलते हैं। पिछली वीडियो में आप एक बार जाके देख लीजिएगा। और गुणा शेष भागफल तो हम लोग लेके आए नहीं है, तो मैं मान लेता हूं कि यहाँ पर जो भागफल है qx है। अब शेषफल है, शेषफल को आप लोग शेषफल भी लिख सकते हैं, या तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, r लिख सकते हैं। क्यों r लिख सकते हैं, क्योंकि शेषफल को इंग्लिश में रिमाइंडर बोलते हैं, तो रिमाइंडर का r हम लोग यहाँ लिख सकते हैं। तो अब देखते हैं, ये f(x) हो गया और यहाँ x माइनस ए। तो यहाँ पास देखना है कि x बराबर a रखने पर हम लोग क्या रखेंगे, x का मान क्या रखेंगे, a रखेंगे। तो क्या होगा, यहाँ जहां जहां आपको x दिख रहा है वहां वहां क्या आ जाएगा, a आ जाएगा। तो यहाँ a रख देते हैं, यहाँ भी क्या रखेंगे, a माइनस ए गुणित qx प्लस r। तो आप देखेंगे जब हमने x बराबर a रखा तो a और a 0 हो गया कट के, तो ये 0 हो गया। अब इसके साथ गुणा में कौन है, qx यानी भागफल है, ठीक है। तो क्या होगा कि अगर ये 0 है और 0 के साथ ये गुणा हो रहा है तो ये भी क्या हो जाएगा, 0, और 0 में हम लोग क्या जोड़ेंगे, r। तो क्या आएगा, r ही आएगा। तो यही तो सिद्ध करना था हम लोग को। क्या सिद्ध करना था कि जो शेषफल है रिमाइंडर वो क्या होगा, fa। बोला है प्रश्न में प्रमेय में, यदि किसी बहुपद f(x) को x माइनस ए से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा, fa। देखिए शेषफल किसको बोलते हैं, r यानी रिमाइंडर। तो वही क्या हुआ हमारा fa। यही क्या है, शेषफल प्रमेय। यही शेषफल प्रमेय है करके आपको क्या करना है, आंसर आपको देना है जब भी आपको शेषफल प्रमेय करके आपका प्रश्न अगर पेपर में आता है। एक बात याद रखिए, ये थ्योरी जो दिया है उसको आपको याद करके जाना पड़ेगा, उसके बाद इसको लिखने के बाद आपको ये बनाना पड़ेगा। तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद हम लोग आगे को क्वेश्चंस देखते हैं। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, आगे देखेंगे हम लोग करके देखे। पेज नंबर आप लोग 10 निकालिए आपके बुक में, वहां करके देखे करके एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि यदि f(x) का भाजक x प्लस ए हो तब शेषफल ज्ञात कीजिए। सेम अभी जैसे प्रमेय बनाना है उसी की सहायता से इन क्वेश्चनों को बनाना है। तो करके देखिए, पेज नंबर 10 में आपको 3 क्वेश्चन दिखेंगे, तीनों के तीनों सेम तरीके से बनेंगे। तो पहला को हम लोग सॉल्व करके यानी हल करके देखते हैं। क्या बोलता है कि f(x) बराबर 2x माइनस ए, और इसके लिए जो दिया है हम लोग का भाजक x प्लस ए दिया है। तो यहाँ क्या दिया है, भाजक क्या दिया है, x प्लस ए। तो दोस्तों ये भाजक को हम लोग क्या करेंगे, 0 के बराबर रखेंगे, x प्लस ए बराबर 0। तो यहाँ से अगर पक्षांतर करेंगे a को उस साइड, तो हम पक्षांतर करने पर यहाँ एक आया कितना, -1 आया x का मान। अब इसी को क्या करेंगे, ये जो हम लोग का क्वेश्चन दिया है उसी की f(x) में x का मान रखेंगे। तो देखना f(x) में x बराबर
माइनस ए रखने पर जो हम लोगों ने भाजक से माइनस ए निकाला है x का मान, उसी को fx में रखना है। तो देखिए fx जहां जहां x दिख रहा है वहां वहां क्या आएगा, माइनस ए आएगा, और यह क्या हो गया, 2 गुणित माइनस ए और माइनस ए। तो यहाँ अगर देखिए तो f माइनस ए, यहाँ 2 और माइनस ए का गुण होगा तो माइनस 2a और ये माइनस ए। तो दोस्तों अगर इसको माइनस 2a और माइनस ए को जोड़ेंगे तो माइनस 3 आएगा। यही हमारा क्या हुआ, इसमें इसका उत्तर हुआ। यही तो शेषफल हम लोग को क्या ज्ञात करना है, शेषफल। प्रमेय में बोला था कि जो एफ ए है वो हमारा क्या है, शेषफल के रूप में आएगा। तो यही एफ माइनस ए का मान कितना हुआ, माइनस 3 आया। सेम क्वेश्चन ये भी बनेगा, इसमें भाजक सेम दिया हुआ है, तीनों के लिए भाजक हम लोग को सेम दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो यहाँ भी भाजक क्या दिया है आपका, x प्लस ए। तो इसको भी हम लोग 0 के अगर बराबर रखते हैं तो x का मान माइनस ए ही आएगा पक्षांतर करने पर। अब क्या करेंगे, एफ एक्स में x का मान रखने पर, तो चलिए फिर से वही काम करेंगे, यहाँ पास माइनस ए रखेंगे तो यहाँ पास क्या आ जाएगा, माइनस ए की घात 2 और माइनस ए की घात 2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पास माइनस ए की घात 2 है, यानी ए 2 बार है, और ये सम संख्या है तो ये 2 बार कैसे बटेगा, माइनस ए गुणित माइनस ए और माइनस ए स्क्वायर तो पहले से दिया है, तो ये माइनस ए। अब देखिए ये माइनस और ये माइनस गुणा होके प्लस हो गए, और ए गुणा होके ए स्क्वायर, और इसमें क्या दिया, माइनस ए स्क्वायर। तो ये प्लस में है और ये माइनस में, तो दोनों कट जाएगा। तो इसका जो शेषफल आएगा वो कितना आएगा, 0। ये इसका उत्तर हो गया। सब क्वेश्चन, ये लास्ट वाला क्वेश्चन भी सेम तरीके से बनेगा। क्या बोलते हैं, इसमें भी हल करके हम लोग क्या लिखेंगे, भाजक। भाजक क्या दिया है, x प्लस ए। तो यहाँ सेम 0 करेंगे तो x का मान क्या आता है, माइनस ए, जैसे इन दोनों क्वेश्चन में आया है x का मान। अब फिर से वही एफ एक्स में x का मान रखेंगे, मान रखने पर, तो चलिए मान रखते हैं f माइनस ए, एक्स स्क्वायर है यानी माइनस ए की घात 2, 2 गुणित माइनस ए और प्लस 1। तो यहां देखेंगे तो कितना आएगा हमारा आंसर, माइनस ए का माइनस ए की घात 2, यानी माइनस ए 2 बार गुणा होगा तो माइनस माइनस प्लस और ए की घात 2 आ जाएगा, क्योंकि सम संख्या है तो ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। ये माइनस और माइनस गुणा होकर प्लस, 2a का 2a और प्लस 1 का 1। तो ये सीधा सीधा हमारा क्या आएगा, आंसर आ गया। तो जो पेज नंबर 10 में करके देखे हैं उसमें एक ही क्वेश्चन है जो 3 अलग अलग प्रकार से दिए हैं, उसको हम लोग सेम तरीके से बनाएंगे और सबका आंसर अलग अलग आएगा। तो इसको आप जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर अगले वाले क्वेश्चन में चलते हैं। तो दोस्तों चलते हैं उदाहरण नंबर 9 में। उदाहरण नंबर 9 क्या बोलता है कि भाज्य px बराबर 3x की घात 4 माइनस x की घात 3 प्लस 30x माइनस 1 को निम्नलिखित से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित में क्या आ गया, a और b दोनों अलग अलग क्वेश्चंस है और दोनों के लिए इस्तेमाल इसको हम लोग को करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या बना लेते हैं, हल में a वाला बना लेते हैं। a में हम लोग को क्या है, भाजक के रूप में इसको दिया है, ये तो भाज्य है हम लोग का क्वेश्चन में दिया है। तो भाजक क्या दिया है यहाँ पास, अगर देखा जाए तो भाजक दिया है x प्लस 1। सेम तरीका अपनाना है हम लोग को, क्या करना है सेम तरीके में कि भाजक को 0 के बराबर रखना है और x बराबर इसको पक्षांतर करके माइनस 1 आ जाएगा। फिर हम लोग को क्या करना है, px में x का मान रखने पर जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में बनाया है, तो यहाँ रखिए, चलो p में माइनस 1 रखेंगे क्योंकि x का मान है। अब 3 गुणित माइनस 1 की घात 4 माइनस x में माइनस 1 की घात 3, 30 गुणित माइनस 1 और माइनस 1। इसको सॉल्व करते हैं हम लोग तो p माइनस 1, तो देखिए ये 3 हो गया और ये माइनस 1 की घात 4, 4 सम संख्या है तो माइनस 1 का क्या हो जाएगा, प्लस 1। अगर यही 3 होता, विषम संख्या होता घात में, तो ये माइनस का माइनस ही रहता। जैसे कि यहाँ पर देखिए माइनस 1 की घात 3 है तो माइनस 1 की घात 3, 3 क्या है, विषम है, 3 क्या है, विषम, तो ये माइनस 1 का क्या होगा, माइनस 1 ही होगा। क्या होगा, माइनस 1 ही होगा। तो यहाँ पर देखिए ये माइनस है
और ये टूटने के बाद माइनस होगा, तो ये दोनों माइनस आपस में मिलके क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, और यहाँ क्या आएगा, एक आएगा। अब 1 की घात 3 को कितने बार भी गुणा करो एक ही आएगा। फिर यहाँ देखिए ये प्लस है और ये माइनस है, इसके घात में कुछ नहीं है ना, तो माइनस और प्लस क्या हो गया, माइनस, और 30 का 30 हो गया, और -1 का -1 हो गया। अब देखिए यहाँ पास जो हमारा मान आएगा 3 एकम 3, फिर प्लस -1 का मतलब +1 का 1, और -30 और -1। अब इसको क्या करेंगे, हम लोग को जोड़ना या घटाना है, तो 3 और 1 क्या हो गया, 4। ये 30 और 1 दोनों माइनस माइनस में, तो दोनों आपस में माइनस में जोड़ेंगे तो -31 हो जाएगा। तो ये हमारा P -1। आप देखेंगे तो P -1 जो है क्या होगा, 4 -31, 4 -31 यानी 31 में 4 को घटाना है, तो 31 में जब 4 घटेगा तो हमारा कितना आएगा, 27, और बड़े संख्या के सामने माइनस है तो माइनस। ये हमारा क्या हो गया, शेषफल, यानी P -1 रखने पर -27 हमारा शेषफल का आंसर आएगा। अब सेम तरीके से हम लोग क्या करेंगे, ये जो दूसरा B है उसको बनाएंगे। इसमें हम लोग को भाजक के रूप में क्या दिया है, देखिए 2x ऋण 1 दिया है, यानी अगर यहाँ हल करके x का मान निकाले तो x का मान कैसे निकलेगा, 2x ऋण 1 बराबर 0। तो यहाँ पक्षांतर करेंगे 1 को पहले, तो 2x बराबर 1 इधर माइनस में, उधर जाके प्लस में हो जाएगा। अब 2 को पक्षांतर करेंगे तो 2 इधर गुणा में है, इधर जाके इसमें आएगा भाग में। तो अब x बराबर क्या रखेंगे, 1/2 यहाँ पास। तो चलिए देखते हैं कैसे बनता है। तो यहाँ बोलेंगे कि px में x का मान रखने पर, चलिए रखते हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पास p 1/2, फिर यहाँ रखेंगे 3 गुणित x की जगह 1/2 रखेंगे, और घात में क्या है, 4 है, ऋण x की घात 3 में 1/2 यानी घात में 3, प्लस 30 गुणित 1/2 और -1। अब इसको सॉल्व करेंगे कि कैसे होगा। तो यहाँ पास देखिए 3 का 3 रहेगा, 1 का गुणा 4 बार करेंगे तो 1 ही आएगा, फिर 2 का गुणा 4 बार करेंगे तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, क्या होगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, माइनस 1/2 का गुणा 3 बार, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, और ये क्या हो गया, आपस में ये भाग में है 1/2, 2 और 30 जो है आपस में क्या है, भाग में है, तो 2 एकम 2 और 2 15 30, और -1 का 1 आया है यहाँ पास। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर गुणा में है 1 के साथ 3, तो 3 एकम 3, 16 का 16, -1/8 और प्लस 15 में 1 गया 14। अब देखिए इसका एलसीएम निकालेंगे, क्या निकालेंगे, एलसीएम किसका, 3/16 और -1/8 का। तो एलसीएम कैसे निकालते हैं, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, सीधा सीधा 8 और 16 में कौन बड़ा है, 16 बड़ा है, सीधा सीधा क्या लिखेंगे, 16। फिर 8 और 16 काटेंगे, कट रहे हैं, 8 एकम 8, 8 दूनी 16। अब क्या आ गया, 3/2 -1/1। अब इसका राइट साइड गुना करेंगे तो 3 एकम 3 -2 एकम 2। तो इस प्रकार से हम लोग क्या निकालते हैं, एलसीएम, और प्लस 14। तो 3 में 2 गया 1 और बटे 16 और प्लस क्या हुआ 14। इसको हम लोग डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, अगर हम लोग लिखना चाहें तो यहाँ जगह नहीं है तो करके मैं साइड में लिख रहा हूँ, 14 सही 1/16 करके हम लोग इसका आंसर देख सकते हैं। तो ये भी हमारा क्या हुआ, शेषफल, यानी P 1/2 का मान, यही हमारा क्या हो गया, शेषफल हो गया, 14 सही 1/2। 1/16 प्लस 14 को अगर हम लोग और हल करेंगे तो 14 सही 1/16 ही आएगा। इसको हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं। और यहाँ पास हम लोग ने क्या किया है, एलसीएम निकाला है, क्या निकाला है, एलसीएम। इसको भी आपको याद रखना है। तो दोस्तों उदाहरण नंबर 9 भी बन के रेडी हो गया, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। तो दोस्तों चलते हैं अब उदाहरण नंबर 10 में। उदाहरण नंबर 10 क्या बोलता है कि यदि px बराबर 2x की घात 2 माइनस 3x प्लस 6 को gx बराबर x माइनस 2 से भाग कर दिया जाए या भाग हो तो शेषफल प्रमेय की सहायता से शेषफल ज्ञात कीजिए। दोस्तों पूरे तरीके से हम लोग को इसको भाग नहीं देना है, सिर्फ और सिर्फ शेषफल प्रमेय की सहायता से शेषफल ज्ञात करना है। तो कैसे बनेगा हल में, इसको देखते हैं। इसका हम लोग को भाजक देखिए क्या दिया है, भाजक क्या दिया है,
जी एक्स बराबर एक्स माइनस 2 दिया है, यानी कि फिर से वही कि इसको x माइनस 2 को हम लोग क्या करेंगे, 0 को बराबर रखेंगे और x का मान 2 को उधर पक्षांतर करके क्या आ जाएगा, x बराबर 2। अब इसी को हम लोग क्या रखेंगे px में, तो px में x बराबर 2 रखने पर हम लोग को शेषफल प्रमेय से शेषफल ज्ञात हो जाएगा। तो चलिए रखते हैं px का मान 2, तो p का मान यहाँ 2 रखेंगे, तो ये वाले में भी रखाएगा 2 गुणित, अब p का मान x का मान 2 है, तो जहां जहां आपको x दिख रहा है वहां वहां क्या रखना पड़ेगा 2, तो 2 गुणित यहाँ 2 की घात 2 माइनस 3 गुणित 2 और प्लस 6। अब इसको हल करते हैं हम लोग, कैसे हल होगा, 2 का 2, 2 का गुणा 2 बार करेंगे तो 2 दूनी 4, 3 दूनी 6 प्लस 6। अब p का मान 2, 2 चौक कितना हुआ 8, माइनस 6 में प्लस 6 क्या हुआ, घट गया, तो हमारा जो शेषफल आया वो कितना आया, 8 आया। तो इसका उदाहरण 10 का आंसर क्या हो गया, 8 आ गया, यानी शेषफल कितना आया, 8। तो दोस्तों आपको अगर ये समझ आया तो इसको अच्छे से आप नोट कर लीजिए।